एक बार कुल्हाड़ी और लकड़ी के एक डंडे में विवाद छिड़ गया। दोनों स्वयं को शक्तिशाली बता रहे थे। हालांकि लकड़ी का डंडा बाद में शांत हो गया, किंतु कुल्हाड़ी का बोलना जारी रहा। कुल्हाड़ी में घमंड अत्यधिक था। वह गुस्से में भरकर बोल रही थी, तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है? तुम्हारी शक्ति मेरे आगे पानी भरती है। मैं चाहूँ तो बड़े बड़े वृक्षों को पल में काट कर गिरा दूँ, धरती का सीना फाड़कर उसमें तालाब कुआं बना दूँ। तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लकड़ी का डंडा कुल्हाड़ी की अहंकारपूर्ण बातों को सुनकर धीरे से बोला, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल ठीक है, किंतु तुम्हारा ध्यान शायद एक बात की ओर नहीं गया। जो कुछ तुमने करने को कहा है बेशक तुम कर सकती हो, किंतु अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। कुल्हाड़ी ने चिढ़कर कहा, क्यों? मुझ में किस बात की कमी है? डंडा बोला, जब तक मैं तुम्हारी सहायता न करूं तुम यह सब नहीं कर सकती हो। जब तक मैं हत्या बनकर तुम में न लगाया जाऊं, तब कोई किसे पकड़कर तुमसे ये सारे काम लेगा। बिना हत्थे के कुल्हाड़ी से कोई काम लेना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने डंडे से क्षमा मांगी। कथासार यह है कि दुनिया सहयोग से चलती है। जिस प्रकार ताली दोनों हाथों के मेल से बजती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी परस्पर सहयोग से ही संभव होता है। सोचने वाला पर्वत। एक स्थान पर 3 पर्वत थे। उन पर्वतों के साथ लगी हुई एक बड़ी खाई थी, जिसके कारण कोई उस तरफ नहीं जा पाता था। एक बार देवताओं का उस ओर आना हुआ। उन्होंने पहाड़ों से कहा, हमें इस क्षेत्र का नामकरण करना है। तुम में से किसी एक के नाम पर ही नामकरण किया जाएगा। हम तुम तीनों की एक एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। 1 वर्ष बाद जिस पर्वत का सर्वाधिक विकास होगा, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण किया जाएगा। पहले पर्वत ने वर मांगा, मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं ताकि दूर दूर तक दिखाई दूं। दूसरे ने कहा, मुझे प्राकृतिक संपदाओं से भरकर घना और हरा भरा कर दो। तीसरे पर्वत ने वर मांगा, मेरी ऊंचाई कम कर इसे खाई को समतल बना दो ताकि यह संपूर्ण क्षेत्र उपजाऊ हो जाए। देवता तीनों की इच्छा पूर्ण होने का वरदान देकर चले गए। जब 1 वर्ष बाद देवता उस क्षेत्र में एक बार फिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पहला पर्वत बहुत ऊंचा हो गया था, किंतु वहां कोई नहीं जा पाता था। दूसरा पर्वत इतना अधिक घना व हरा भरा हो गया था कि उसके भीतर सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए कोई उसके भीतर जाने का साहस ही नहीं कर पाता था। तीसरे पर्वत की ऊंचाई बहुत कम हो गई थी और खाई भर जाने से उसके आसपास की भूमि उपजाऊ हो गई थी, इसलिए लोग वहां पर आकर बसने लगे थे। देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम तीसरे पर्वत के नाम पर रखा। कथासार यह है कि हर किसी की निगाह में आने की इच्छा और सबसे ऊंचा होगा अहंकार का प्रतीक है। प्राकृतिक संपदाओं से भरा होने के बावजूद किसी के काम न आना स्वार्थी वृत्ति को दर्शाता है। अपने गुणों व धन का समाज विकास हेतु उपयोग करने वाला ही वास्तव में सम्मान का अधिकारी होता है। अपने व्यवहार से ही मिलता सवाल का जवाब।
एक दार्शनिक समस्याओं के अत्यंत सटीक समाधान बताते थे। एक बार उनके पास एक सेनापति पहुंचा और स्वर्ग नरक के विषय में जानकारी चाहिए। दार्शनिक ने उसका पूर्ण परिचय पूछा तो उसने अपने वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में सविस्तार बताया। उसके बातें सुनकर दार्शनिक ने कहा, शक्ल सूरत से तो आप सेनापति नहीं भिखारी लगते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप में हथियार उठाने की क्षमता भी होगी। दार्शनिक की अपमानजनक बातें सुनकर सेनापति को गुस्सा आ गया। उसने म्यान से तलवार निकाल ली। यह देखकर दार्शनिक ठहाका लगाते हुए बोले, अच्छा कि आप तलवार भी रखते हैं। यह शायद काठ की होगी, लोहे की होती तो अब तक आपके हाथ में छूटकर गिर गई होती। अब तो सेनापति आप से बाहर हो गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह दार्शनिक पर हमला करने को उद्यत हो गया। तभी दार्शनिक ने गंभीर होकर कहा, बस यही नरक है। क्रोध में उन्मत्त होकर आपने अपना विवेक खो दिया और मेरी हत्या करने का तत्पर हो गए। दार्शनिक की बात सुनकर सेनापति ने शांत होकर तलवार म्यान में वापस रख ली। जब दार्शनिक ने कहा, विवेक जागृत होने पर व्यक्ति को अपने भूलों का एहसास होने लगता है। मन शांत होने से स्थिरता आती है और दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। यह है कि आत्मनियंत्रण से विवेक उपजता है, जिसके कारण अनुचित कर्म या व्यवहार पर रोक लगती है और जीवन में शांति व संतोष की अनुभूति होती है। कर्मों के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन। एक महात्मा के शिष्यों में एक राजकुमार और एक किसान पुत्र भी शामिल थे। राजकुमार को राजपुत्र होने का अहंकार था, जबकि किसान का बेटा विनम्र और कर्मठ था। राजकुमार के पिता अर्थात वहाँ के राजा प्रतिवर्ष एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें प्रतिभागियों की बुद्धि का पैनापन और दृष्टि की विशालता परखी जाती थी। उसमें हिस्से लेने के लिए दूर दूर से राजकुमार आते थे। अध्ययन पूरा होने पर राजकुमार ने किसान पुत्र को उक्त प्रतियोगिता में शामिल होने का न्योता दिया, ताकि वहां बुलाकर उसका निरादर किया जाए। जब किसान पुत्र प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा तो राजकुमार व अन्य राजपुत्रों ने उसे अपने मध्य बैठने से इनकार कर दिया। अंततः किसान पुत्र अलग बैठा गया। राजा ने प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारे समक्ष एक घायल शेर आ जाए तो तुम उसे छोड़कर भाग जाओगे या उसका उपचार करोगे? सभी राजकुमारों का एक ही उत्तर था कि शेर एक हिंसक प्राणी है। हम अपने प्राण संकट में डालकर उस शेर का उपचार नहीं करेंगे। किंतु किसान पुत्र बोला, मैं शेर का उपचार करूंगा, क्योंकि उस समय घायल जीव को बचाना मेरा परम कर्तव्य होगा। मनुष्य होने के नाते यही मेरा कर्म है। शेर का कर्म है मांस खाना। स्वस्थ होने पर वह मुझ पर हमला अवश्य करेगा, इसलिए मुझे बुद्धि से कार्य लेना होगा। मैं शेर का उपचार करूंगा। जब मुझे लगेगा कि अब इसकी जान को कोई खतरा नहीं है तो मैं शेर के पूर्णतः अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले तुरंत सुरक्षित स्थान पर छिप जाऊंगा। इस तरह मैं शेर व अपने दोनों के प्राण बचा पाऊंगा। एक साधारण किसान पुत्र के मुख से
ऐसी बुद्धिमत्ता पूर्वक बातें सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। वह उसे विजेता घोषित करते हुए मंत्री पद प्रदान किया। वस्तुतः व्यक्ति का मूल्यांकन उसके वस्त्र या रहन सहन से नहीं, बल्कि उसके विचार व कर्मों के आधार पर होना चाहिए। बालक ने फिर गलती न करने की ठानी। एक बालक अभी पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी माँ उसे लेकर अपने मायके में रहने लगी। सभी उसे नन्हा कहकर पुकारते थे। छोटे से कद का बालक शारीरिक रूप से दुर्बल था, किंतु मानसिक रूप से अत्यंत मेधावी। उसे जो कुछ भी कहा या सिखाया जाता वह बड़े मनोयोग से उसे ग्रहण करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बालक 6 वर्ष का हो गया। एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर किसी बाग में फूल तोड़ने पहुंचा। वह बालक और उसके सभी फल तोड़ने लगे। तभी माली आ गया। उस बालक के सभी मित्र भाग गए, लेकिन वह माली की पकड़ में आ गया। माली ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया। नन्हा मार खाता रहा और फिर धीमी आवाज में माली से बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो। बालक की बात सुनकर माली का हाथ रुक गया। माली शांत होकर बोला, बेटा, तुम्हारे पिता के न होने से तुम्हारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि तुम कोई गलत काम नहीं करो। यह सुनकर नन्हा बालक फूट फूट कर रो पड़ा और फिर कभी गलत काम न करने का संकल्प लिया। यही नन्हा बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में अपने गुण व व्यवहार से सर्वत्र प्रशंसा पाई। कथा का सार यह है कि माँ बाप के अमूल्य मार्गदर्शन के अभाव की स्थिति में और अधिक जिम्मेदारी बनकर आत्मविकास करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।